विल रीबिल्ड गाजा? सुनने में बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ये। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी युद्ध खत्म होने के बाद सिटीज रीबिल्ड होती हैं, लोग वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन गाजा का केस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि गाजा को रीबिल्ड करना सिर्फ सीमेंट और क्रेन्स का काम नहीं है। ये पॉलिटिक्स, पावर और ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा पजल बन चुका है। अक्टूबर 7 के मैस्कर के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जो वॉर शुरू किया, उसके बाद गाजा का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ। आज गाजा में तबाही का स्केल इतना बड़ा है कि एक्सपर्ट्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 50 से 70 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। और ये काम महीनों या सालों में नहीं होगा, बल्कि गाजा को कंप्लीटली रीबिल्ड करने में डिकेड्स लग सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, गाजा का रीबिल्ड करने का खर्चा उठाएगा कौन? इतना पैसा देगा कौन? हिस्टोरिकली जब भी गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग आई इंटरनेशनल डोनर्स से। यूरोप, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्रीज जैसे कतर, सऊदी अरब और यूएई ने पहले भी गाजा रीबिल्डिंग के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार डोनर्स एक कंडीशन रख रहे हैं। कंडीशन ये कि सबसे पहले ये डिसाइड किया जाए कि गाजा को गवर्न कौन करेगा, फ्यूचर पीस का स्कोप क्या है, और इजराइल की सबसे बड़ी शर्त यानी हमास को पूरी तरह डिसआर्म करने का क्या होगा। जब इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। और यहीं से गाजा रीबिल्डिंग की स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अभी गाजा के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल प्लान्स चल रहे हैं, जिसमें फोरफ्रंट में है यूएस बैक्ड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी बोर्ड ऑफ पीस का। इस आइडिया के अकॉर्डिंग गाजा को टेम्पररीली एक इंटरनेशनल बॉडी मैनेज करेगी, जो रिकंस्ट्रक्शन फंड्स को मॉनिटर करेगी और इंश्योर करेगी कि रीबिल्डिंग प्रॉपर हो। लेकिन इस प्लान का बिगेस्ट चैलेंज है खुद अमेरिका, या यूं कहें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का प्लान बड़ा एम्बिशियस है, लेकिन ट्रंप की अजीब हरकतें, इंसल्टिंग वर्ल्ड लीडर्स ऑन ग्लोबल स्टेज और अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड और उनके हर पल बदलते स्टैंड और फैसले पूरी दुनिया को बोर्ड ऑफ पीस को लेकर बड़ा संदेह है। इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए ट्रंप की $1 बिलियन की एंट्री फी, ट्रंप का लाइफ टाइम इस बोर्ड को चेयरमैन बने रहना भी बड़े रोड ब्लॉक्स हैं, जिससे बड़े देश जैसे चीन, इंडिया, यूरोपियन यूनियन इस बोर्ड का हिस्सा बनने से कतराते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये ट्रंप का एक पर्सनलाइज्ड एंड प्राइवेट बोर्ड है, जिसमें गाजा की रीबिल्डिंग कम बल्कि ट्रंप एम्पायर का पैसे बनाने का एजेंडा ज्यादा नजर आता है। गाजा रीबिल्डिंग का दूसरा प्लान है अरब कंट्रीज का, स्पेशली इजिप्ट। इस प्लान के तहत गाजा को रीबिल्ड किया जाना चाहिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर, एक टेम्पररी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ। मतलब कुछ टाइम के लिए एक्सपर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स गाजा को रन करेंगे, पॉलिटिशियंस नहीं। अरब नेशंस अपने इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा रेडी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इंटरनल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स एक मेजर चैलेंज है। तीसरा सिनारियो है ग्लोबल फंडिंग मॉडल। इसमें यूएन, वर्ल्ड बैंक, यूरोप और मिडिल ईस्ट के वेल्थी कंट्रीज मिलकर गाजा रीबिल्ड करेंगे। लेकिन फिर वही सवाल, गाजा को गवर्न कौन और कैसे करेगा? और यही सवाल इस फंडिंग को भी रोक रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डेब्रिस को क्लियर करना है, पावर ग्रिड्स रीबिल्ड करने हैं, वाटर सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं और इन्हें स्क्रैच से बनाना होगा। लोगों को घर चाहिए, जॉब्स चाहिए, इकोनॉमी रीस्टार्ट करनी है। बेसिकली गाजा को रीबिल्ड करना मतलब एक पूरी सोसाइटी को रीबिल्ड करना। यही नहीं, गाजा को रीबिल्ड करने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही रियल फाउंडेशन है। डोनर कंट्रीज अपने बिलियंस तभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब उन्हें गारंटी मिले कि ये रीबिल्डिंग लॉन्ग टर्म पीस लाएगी, क्योंकि कोई भी कंट्री अपना पैसा इन्वेस्ट करके फिर से डिस्ट्रक्शन का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए सिंपल वर्ड्स में गाजा का रिकंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, एक ग्लोबल पॉलिटिकल पजल है।
और जब तक ये पजल सॉल्व नहीं होता रीबिल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी।